एक तंगो तरी गली में वाक़ छोटी सी दर्जी की दुकान हमेशा लोगों से भरी रहती थी। पुरानी मशीनों की खड़खड़ाहट, धागों की खुशबू और कटे हुए कपड़ों के टुकड़े हर वक्त जमीन पर बिखरे रहते थे। दुकान में एक नन्हा सा लड़का शागिर्दी करता था। वो कपड़े काटने, सुई धागा देने और दुकान साफ करने जैसे काम अंजाम देता था। इसकी मासूम आंखों में ख्वाब झलकते थे, लेकिन चेहरे पर गुर्बत की लकीरें भी नुमायां थीं। ये लड़का दिन भर मेहनत करता, लेकिन उस्ताद अक्सर इससे नाराज रहता। एक दिन जब वो कपड़ा एहतियात से काट रहा था, तो उस्ताद ने झिड़क कर कहा, तुम कभी बड़ा काम नहीं कर सकते, तुम सिर्फ कपड़े काटने और धागा देने के ही लायक हो। ये जुमला लड़के के दिल पर चाकू की तरह लगा। इसने सर झुका लिया, लेकिन अंदर ही अंदर एक आग जल उठी। वो जान गया कि अगर वो अपने ख्वाब को हकीकत बनाना चाहता है, तो इसे दुनिया को अपनी सलाहियत दिखाना होगी। दिन गुजरने लगे। वो दिन भर दुकान पर उस्ताद के अहकाम मानता, लेकिन रात को अपने छोटे से कमरे में पुराने कपड़ों के टुकड़ों से नए डिजाइन बनाने की कोशिश करता। पुराने कपड़े काट कर नए अंदाज में सी देता, कभी कागज पर फैशन के खाके बनाता। उसके पास न महंगे औजार थे, न आला कपड़े, लेकिन अज़म और जुनून किसी खजाने से कम न था। अक्सर लोग इसे मजाक में कहते, ये शागिर्द भी कभी दर्जी बनेगा, मगर वो इन बातों पर कान न धरता। वो जानता था कि ख्वाब देखने वाले ही दुनिया बदलते हैं। वक्त गुजरता गया। लड़के ने स्कूल के साथ फैशन डिजाइनिंग के बारे में जितना सकता था खुद से सीखा। लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ता, पुरानी मैगजीन देखता, हर डिजाइन को अपने नोटबुक में महफूज करता। गुर्बत ने इसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जानता था कि मेहनत सबसे बड़ा हथियार है। सालों बाद इसने उस्ताद की दुकान छोड़ दी और एक बड़ी फैक्ट्री में मामूली मुलाजमत इख्तियार की। हाँ, वो मशीनों, डिजाइनर्स और कपड़ों के नए रुझानात को करीब से देखता रहा। एक बार सीनियर डिजाइनर ने भी इसका मजाक उड़ाया, लेकिन इसने हर तनकीब को सबक बनाया। दिन रात मशीनों के शोर में इसके कान आदी हो गए, लेकिन दिल के अंदर फैशन के नए ख्वाब पलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने बनाए हुए डिजाइन दूसरों को दिखाने लगा। शुरू में किसी ने संजीदगी से ना लिया, लेकिन एक दिन एक मुकामी नुमाइश में इसने अपने चंद डिजाइन पेश किए। लोगों ने हैरत से देखा कि ये मुनफरिद और खूबसूरत हैं। अखबार में इसके डिजाइन की तारीफ छपी। वो लम्हा इसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अब वो जान गया था कि इसकी मेहनत रंग ला रही है। इसने छोटे पैमाने पर अपनी सिलाई मशीन से ही कपड़ा बनाना शुरू किए और ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। लोग इसके कपड़ों को पसंद करने लगे। जिद्दत और मेहनत ने इसे कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ कर दिया। सालों की मेहनत, जदोजहद के बाद वो दिन आया जब इसने अपनी फैशन ब्रांड लॉन्च की। वो ब्रांड जो कभी एक गरीब शागिर्द के ख्वाबों से शुरू हुई थी, बड़े बड़े शहरों के बुटीक में नुमायां थी। लोग इसके डिजाइन पहनते और फख्र से इसका नाम लेते। इसके कपड़ों की नुमाइश बड़े फैशन शोज में होने लगी। दुनिया भर के लोग इसकी कारीगरी के मुतरिफ हो गए। उस्ताद जिसने कभी कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, अब हैरानी से इसके कामयाब सफर को देख रहा था। लेकिन अपनी कामयाबी को गुरूर का सबब न बनाया, बल्कि अपने जैसे गरीब शागिर्दों के लिए एक इदारा बनाया जहां वो डिजाइनिंग सीख सके। वो चाहता था कि कोई और बच्चा ये ना सुने कि तुम कुछ नहीं कर सकते। इसकी कहानी इस बात का सबूत थी कि मेहनत, लगन और ख्वाबों पर यकीन रखने वाला इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। वक्त और तनकीद महज रुकावटें हैं, लेकिन जिसके दिल में अज़म हो, वो इन रुकावटों को सीढ़ी बनाकर कामयाबी की चोटी पर पहुंच सकता है।